हाय मेरा रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम्पल, मतलब कि 1 to 5, एक से लेकर 5 तक के जो एग्जाम्पल है पहले चैप्टर में 8.1 में। आपको अगर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं ना, तो एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो वो होगी आज 8.1 का एग्जाम्पल। 8.1 का एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है ना। तो अपन वीडियो को लास्ट तक देखें और सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि स्किप करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपन देखते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम आता है तो मतलब त्रि का मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और तीन कोण कहां पे होते हैं, त्रिभुज के अंदर होते हैं। तीन भुजा और तीन कोण कहां पर होती है, त्रिभुज के अंदर। और जैसे ही त्रिकोणमिति के अंदर बात की जाए अगर त्रिभुज की, तो कौन से त्रिभुज की बात होगी, तो वो होगी समकोण त्रिभुज की बात होगी। जैसा कि आपको बेसिक थ्योरी में अपन कल बता चुके हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में अपन समझा चुके हैं कि आर्यभट्ट जी ने जो ड्रॉ किया था ना त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज बन रहे थे। कौन से त्रिभुज, पिछले लेक्चर में अपन समझा चुके हैं कि आर्यभट्ट जी ने जो ड्रॉ किया था ना त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज बन रहे थे। कौन से त्रिभुज बन रहे थे, समकोण बन रहे थे, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे कि यदि tan A बराबर 4/3 लिखेंगे, चूंकि tan A बराबर 4/3, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो मुखिया है ना, जो कोण का नाम दिया वो कौन है, A है। वो कौन है, A है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, और समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद, बनाने के बाद समकोण का चिन्ह लगाएंगे। समकोण का चिन्ह लगाने के बाद इसमें देखिए कहीं भी कोई भी कोण समकोण नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब कि अपन कोण का नाम अपने मन से हम लिख सकते हैं, अपने मन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और किस कोण का नाम लिया यहाँ पर, ए कोण का, इस कोण का नाम लिया। और कल के बेसिक थ्योरी में, आपको पिछले लेक्चर के बेसिक थ्योरी में मैंने बताया था, जिस कोण को मुखिया मानेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बगल वाली आधार, और ये कर्ण होगी, ठीक है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बट्टे आधार। क्या था, लंब बट्टे आधार, ठीक है ना। मतलब कि P/B। क्लियर हो गई बात। तो अपन देखेंगे लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, और लंब कितना था, 4, आधार कितना है, 3। तो अपने को एक चीज देखिए, समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया हुआ है तो अपने को तीनों भुजाओं का मान सबसे पहले निकालना है। और वो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी भुजा निकालना है, तो AC। क्या निकालना है, AC। और AC का फॉर्मूला क्या बताया था, AC का फॉर्मूला बताया था AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AB² प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB की वैल्यू कितनी है, 3। तो AB की वैल्यू 3 है, तो 3 डाले, AB पर स्क्वायर है तो अपन भी होल स्क्वायर कर दिए, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 4। तो BC पर स्क्वायर, अपन भी स्क्वायर कर दिए, इस पर रूट लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, और 16 ना कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। कितना आता है, 5। इससे ये भी पता चलता है कि सर दो छोटी भुजाओं के मान से हमेशा बड़ी भुजा का मान होता है, हमेशा ज्यादा बड़ी भुजाओं का मान होता है। अगर लंब से ज्यादा है कर, आधार से ज्यादा है कर, तो मतलब कि हमारी त्रिभुज सही है, हमारी त्रिभुज सही है, ठीक है ना। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखने के बाद क्या क्या निकालने को कहता है, कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, साइन ए। क्या निकालेंगे, साइन ए। साइन के साथ मेरे प्यारे रसगुल्लों किस कोण की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगी। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन, लंब बट्टे कर्ण। तो ए के लिए लंब ये और कर्ण ये, तो लंब बट्टे कर्ण 4/5, 4/5। अब किसका निकालेंगे, कॉस ए। किसका निकालेंगे, कॉस ए।
इसमें भी एक दिया है, इसमें भी कॉस के साथ क्या लगा है, ए कोण, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। तो 3/5, 3/5, क्लियर हो गई बात। अब निकालेंगे टेन। तो सर टेन कैसे निकालोगे आप, टेन का तो पहले ही दिया हुआ है, तो टेन के बाद क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है सर, कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ए के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये, तो आधार बट्टे लंब 3/4, 3/4। उसके बाद कौन सा, सेक ए, कौन सा है, सेक ए। और सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण तो हमारा ये, एक कोण के लिए आधार ये, तो 5/3, 5/3, ठीक है। उसके बाद है कोसेक ए, क्या है, कोसेक ए। और कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण ये हमारा और ए कोण के लिए लंब ये, तो कर्ण बट्टे लंब, यानी कि 5/4, 5/4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल 2 है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपन देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर ही 2 न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, है कि नहीं। देखिए सबसे पहला न्यून कोण कौन है, बी, और दूसरा कौन है, क्यू। अब जब बी क्यू रह गया तो इधर कौन देंगे, अपने मन से देंगे, और इधर समकोण लगा देंगे, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं। और अपने को दिया क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। तो लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। अब देखिए साइन के साथ किस कोण की बात कर रहा है, बी की। बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, आधार ये कर्ण। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्लियर हो गई बात। बी कोण की बात कर रहा है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, है कि नहीं। तो साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो ए क्यू बाई बी क्यू, क्या लिखेंगे, ए क्यू बाई बी क्यू, क्लियर, बराबर है। साइन के साथ अब किस कोण की बात कर रहा है, क्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्यू कोण की। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ए बी बराबर बी क्यू, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी क्यू लिखेंगे। ये लिखने के बाद अपन ये देख रहे हैं कि नीचे दोनों में बराबर आ रहे हैं, नीचे दोनों में क्या आ रहे हैं, बराबर। तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो अब क्या निकल के आया, ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी, ये निकल के आया। और एक बात जान रहे हैं कि ए क्यू ये वाला है, इसके सामने वाली कोण कौन सी है, कोण बी है। कोण क्या है, बी बराबर। और ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, क्यू, कौन सा है, क्यू है। तो ये जान रहे हैं कि भुजा के सम्मुख कोण बराबर है। लिखेंगे यहां पे, चूंकि भुजा के सम्मुख कोण, भुजा के सम्मुख कोण बराबर है। क्या है, बराबर है। और जब भुजा के सम्मुख कोण बराबर है तो इसलिए कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बहुत आसान था, है कि नहीं, बहुत आसान था कि नहीं था। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, क्लियर। बहुत ही आसान है क्वेश्चन सब, आपको भारी लग रहा है क्योंकि आप ध्यान से देख नहीं रहे हो, ठीक है ना।